नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। 8 मई से लेकर के 14 मई के मध्य का जो सप्ताह है, साप्ताहिक राशिफल का ये हमारा कार्यक्रम है। आपके जन्म राशि के आधार पर आपको अगले एक सप्ताह के अंदर किस तरह से ग्रहों का परिवर्तन होना है, किस तरह से ग्रह आपके जीवन में बदलते हुए अपने प्रभावों के माध्यम से आपके जीवन में किस तरह के बदलाव करने वाले हैं। करियर, व्यापार, आर्थिक, पारिवारिक सभी पहलुओं को समझेंगे। चूंकि जन्म राशि के आधार पर यह कार्यक्रम हमारा होता है, अगले एक सप्ताह आपके जीवन में कितनी बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। ग्रहों का बदलाव जो होता है, ऐसा नहीं है कि जिस दिन जिस समय ग्रह बदलते हैं अपने चाल को या फिर अपने घर को, तो बदलते ही कोई चमत्कार होता है। कई बार एक परिवर्तन, बदलाव कई बार हमारे लिए शुरुआत होता है और धीरे 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 वो हमारे जीवन में एक बड़ा मोमेंट देता है। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर जो बदलाव होगा उसे समझेंगे और पूरे एक सप्ताह तक चंद्रमा ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में किस तरह से रहेगा। चंद्रमा ग्रह के लिए बताया गया है कि आपके राशि से चंद्रमा आपके राशि में हो तो बहुत शानदार फल देता है। आपके राशि से तीसरे घर पर हो, यानी कि आपका मेष राशि है और चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करे, बहुत शानदार आपको रिजल्ट मिलता है। आपके राशि से छठा, आपके राशि से 7वां, आपके राशि से 10वां और 11वां ये विशेष कल्याणकारी होता है। यदि आप ज्योतिष को बड़े बारीकी से समझते हैं तो आप जरूर नोटिस करिए कि आपके जीवन में यदि कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई तो आप अपने जन्म राशि के साथ साथ उस दिन के राशि को आप सर्च करिए। अब चूंकि किसी भी दिन चंद्रमा की स्थिति को आप समझेंगे कैसे, तो हम अपने चैनल के अंदर कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना पंचांग डालते हैं। उस पंचांग में रोज चंद्रमा किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है, इसे आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा कि आज चंद्रमा किस राशि में था, आपके राशि से किस घर में वो गोचर कर रहा था और आपको आज क्यों बड़ा लाभ हुआ, या फिर आपको कोई बड़ा लॉस हुआ, कोई बड़ी आपको दिक्कत आई, परेशानी आई, संकट आया, तो क्यों आया। क्योंकि चंद्रमा यदि दूसरे घर में, चौथे, 5वें, 8वें और 9वें घर में, 12वें घर में जब गोचर करता है तो हमारे जीवन में संकट, परेशानी, दिक्कत, बेवजह हम फंसते चले जाते हैं। तो उसके लिए भी आप उसी पंचांग को सर्च करें, देखें, समझें। और ये सब चीज़ों को समझने के लिए, बारीकियों को, ज्योतिष के समझने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आपको जरूर करना चाहिए। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े रहें। ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों से आपको हम निरंतर जोड़ते रहेंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। अब 8 मई से 14 मई के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल की बात करेंगे। सबसे पहले गोचर चार्ट समझिए। सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु मेष राशि में गोचर करेंगे। यहां पर मिथुन राशि में मंगल शुक्र का गोचर होगा। राहु आपके तुला राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में गोचर करने वाले हैं। इस माह के अंदर यदि देखा जाए तो इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो सबसे बड़ा परिवर्तन मंगल ग्रह का होगा। 10 मई को मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि नीच राशि में। और मंगल के नीच राशि में गोचर करने से पूरी देश दुनिया के अंदर एक समीकरण में बड़ा परिवर्तन, बदलाव होता है। अपने राशि को समझने के लिए, देखने के लिए चैनल में हमने
मंगल राशि परिवर्तन का सभी 12 राशियों को विस्तार से बताया हुआ है, उसे जाकर के आप अवश्य देखें। वहां से आपको समझ में आएगा कि आपके लिए पर्सनली ये परिवर्तन कैसा है। अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए चतुर्थ भाव में मंगल का नीच का होना, अष्टम भाव में चंद्रमा के नीच का हो जाना और चंद्रमा और मंगल के स्थान परिवर्तन योग बनना, यानी कि इस सप्ताह में बहुत सावधानी पूर्वक आपको अपने कारोबार, व्यापार या किसी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना होगा। खान पान का भी ध्यान रखना होगा और आपको लगातार अपने हार्ड वर्क पर फोकस करना होगा। कई बार हम भाग्य के सहारे बड़ी दांव लगा देते हैं, बड़ी एक तरह से गैम्बलिंग करते हैं, लेकिन भाग्य हमारा जरूरी नहीं कि हर समय हमारे साथ ही होता हो। तो इस पूरे सप्ताह में आपको कठिन परिश्रम, मेहनत को अपने हथियार बनाना होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का सप्तम भाव में गोचर होना, व्यापारिक डेवलपमेंट, मांगलिक एक तरह से माहौल आपके जीवन में बनेगा। लगातार आप परिवार के साथ सुखद अनुभूति की इस सप्ताह में प्राप्ति करेंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के शुभ संकेत भी इस सप्ताह में दिख रहे हैं। व्यापारिक डेवलपमेंट का लगातार पूरा सप्ताह ये आपके लिए रहेगा। सप्ताह के मध्य में कोई बड़ी लेन देन, कोई बड़ी डील आप करने से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का छठे भाव सप्तम भाव में गोचर होने के कारण से ही हमने कार्यक्रम के शुरू में बताया था कि छठा और सातवां चंद्रमा बेहद शानदार सफलता, कामयाबी, व्यापारिक डेवलपमेंट और पारिवारिक मधुर वातावरण बनाता है। यानी कि परिवार के अंदर बेहद संतुष्टिप्रद वातावरण आपको प्राप्त होने वाला है इस पूरे सप्ताह के अंदर। मांगलिक कार्यों में भी इस सप्ताह में आप जुड़ सकते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का कर्क राशि में गोचर होना इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा मंगल की युति महालक्ष्मी योग बनेगा, परंतु चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा प्रारंभिक समय में आपको अति आत्मबल होने से बचना होगा, ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा। बहुत ही धैर्यतापूर्वक परिस्थितियों को रीड करना होगा, समझना होगा, तभी आपको इस सप्ताह में कुछ बड़ी सफलता, कामयाबी की कल्पना आप जरूर कर सकते हैं। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल का द्वादश भाव में गोचर हो जाने के कारण से थोड़े से अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगा। अति व्यय से अपने आप को बचाना होगा और अपने रिश्तों को लेकर के, खासकर बच्चे, संतान, गर्भ में पल रहे बच्चे का विशेष देख रेख, रख रखाव करना होगा। अपने लव लाइफ को बेहतर इस सप्ताह में केयर करना होगा और अपने कारोबार की जिम्मेदारी को बखूबी निभाना इस सप्ताह में आपके लिए बहुत ही जरूरी रहने वाला है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में बड़ी पराक्रम, बड़ी अपनी सफलता की शुरुआत तो आप करेंगे, लेकिन आपकी जो रफ्तार है उसमें कुछ दूर चलने के बाद अचानक आपका दिमाग चेंज हो सकता है। आप यू टर्न ले सकते हैं और यू टर्न वाला भी किसे आप मान सकते हैं। तो यदि कुछ नया आप अपने जीवन में कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक उसे सोचें, समझें। किसी भी निर्णय को लेकर के और बहुत जल्दी उस निर्णय से यू टर्न हो जाने का मतलब होता है कि या तो आपको उसका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है या फिर अपने जीवन में बहुत बड़ा लॉस भी आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझें इसको, परिस्थितियों को रीड करें, देन आगे आप बढ़ सकते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थोड़े से धन को लेकर के, पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर के मानसिक तनाव आपकी बढ़ सकती है। इस सप्ताह में बड़ी बड़ी यात्राएं आपके में हो सकती हैं और इस सप्ताह में नए तरीके के कार्य क्षेत्र का, व्यापार का अनुभव आपको प्राप्त हो सकता है। भाई बहनों के साथ इस सप्ताह में बहुत ही शानदार आपके रिश्ते रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह में कुछ नए तरीके के पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। नई पारी की शुरुआत करने के लिए आप देख सकते हैं इस सप्ताह में, और नए तरीके के रिश्ते भी इस सप्ताह में आपके जीवन में जुड़ सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए बेहद लाभदायक साबित होने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह एक नए अनुभूति को प्राप्ति करवाएगा। नए तरीके के पद प्रतिष्ठा, नए तरीके की एक परिवर्तन, बदलाव को यहां पर आप निर्मित कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। विशेष योजनाओं में, सभाओं में आपको विशेष सम्मान की प्राप्ति हो सकती है, और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के अप्रोच को, अपने जीवन के एक तरह से मूल्यों को समझने में आप समर्थवान इस सप्ताह में रहेंगे। अच्छे लोगों से आप इस सप्ताह में निरंतर जुड़ने वाले जुड़ेंगे। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शानदार रहेगा। इस सप्ताह में बड़ा धन लाभ का योग बनेगा। भाई बहनों के द्वारा आपको कुछ बड़ा सहयोग मिलने वाला है, और इस सप्ताह में कुछ नई शुरुआत आपके जीवन में अवश्य होगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर लगातार आप कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से अपने कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की, करियर को लेकर के आप कुछ नए बड़े परिवर्तन, बदलाव आप करने वाले हैं। बेहतर अनुभूति की प्राप्ति आप करेंगे। आपके लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के अंदर देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर आपको अनुकूलता प्रदान करता है। कारोबार, व्यापार में सफलता दिलाएगा। अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ नए तरीके के एक्सपेरिमेंट आप करेंगे, और कुछ नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त हो सकती हैं। मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेगा, तो थोड़े से अपने संतान के ऊपर ध्यान रखना होगा। अपने रिश्तों को लेकर के आपको विशेष निर्णय करना होगा, और इस पूरे सप्ताह में अति आत्मबल से आपको बचना होगा। जहां पे आप ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आप समझिए कि आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, अपने जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, जन्म कुंडली के बारे में बारीकी से विश्लेषण चाहते हैं हमारे द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल भेजें। संपूर्ण निःशुल्क विश्लेषण आपको हमारे द्वारा हम बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट अभी इसी वक्त, और हमारे साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पेज पर यदि कार्यक्रम को देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें लगातार। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।